लील ने लावे अंग देख दूर ही भागी। बिश्नोई धर्म का 29वां और अंतिम पवित्र नियम नीला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इस नियम द्वारा नीला वस्त्र धारण करना बिश्नोई के लिए सर्वथा निषेध बताया, क्योंकि स्वभाव से ही जो सफ़ेद वस्त्र है उसको नीले रंग से रंगा जाता है, वह रंग ही मूलतः अशुद्ध होता है। इसकी उत्पत्ति तथा रंगाई दोनों ही अपवित्रता से होती है, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। इसलिए स्मृति ग्रंथों में नील वस्त्र धारण को निषेध किया गया है। नीले वस्त्र को पहनकर यदि कोई नित्य प्रति स्नान करे, सुपात्र को दान दे, श्याय प्रातः हवन करे या स्वाध्याय, अतिथि सेवा आदि शुभ कर्म करे, तो भी उन शुभ कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। तथा अन्य भी बहुत से प्रमाण श्रुति शास्त्रों में नीले वस्त्र के निषेध में दिए गए हैं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नरेश त्रिशंकु की कथा आती है। त्रिशंकु प्रथम तो अपने कुल गुरु के पास जाकर सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा प्रकट की थी। जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, तब वशिष्ठ के पुत्रों के पास गया था। तब उन्होंने शाप देते हुए इस प्रकार से कहा कि जाओ तुम चंडाल हो जाओ। इस प्रकार से त्रिशंकु शापित हो गया। इसका वर्णन वाल्मीकि ने इस प्रकार से किया है। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चंडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, जो शरीर में चिंता की राख लेपट गई। विभिन्न अंगों तथा स्थान लोहे के गहने आभूषण पड़ गए। इसलिए नीले वस्त्र पहनना चांडाल का लक्षण होता है। चांडाल राक्षस लोग ही इस रंग को पसंद करते हैं, क्योंकि जैसी भावना जिसकी होती है वह भ्राय वेश भी वैसे ही धारण करता है। विष्णु को चांडालता से निवृत्त करके देव तुल्य बनाया था। इसलिए सफ़ेद या अन्य रंग केवल नील को छोड़कर पहनने की आज्ञा प्रदान की थी, क्योंकि वस्त्रों का प्रभाव भी मन बुद्धि शरीर पर पड़ता है। सभी की अपनी अपनी वेशभूषा परिधान होता है, उससे समाज पर प्रभाव विशेष पड़ता है। पुलिस, सेना, वकील, जज, भगत, साधु इत्यादि इन्होंने अपनी अपनी पोशाकें हैं, जिससे भावनाओं पर सीधा असर पड़ता है। यदि आप नीले वस्त्र धारण करेंगे तो अवश्य ही आपके अंदर चांडालता, राक्षसता, दुष्टता आदि दुर्गुण अवश्य ही आ जाएंगे। और यदि आप भगत सज्जन पुरुष का सौम्य शुभ प्रीत या गुलाबी वर्ण के कपड़े पहनेंगे तो आपका व्यवहार अति उत्तम होगा, आपकी भावनाएं भी पवित्र होगी। इसलिए राक्षसी पहनावा त्याग करके भक्तों का ये सफ़ेद वस्त्र पहना गुरुजी ने बनाया था। कुछ वैज्ञानिक लोग नील वस्त्र में दोष बताते हुए कहते हैं ये हिंदुस्तान गर्म देश है, इसमें गर्मी अधिक पड़ने के कारण या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और वे किरणें नीले रंग की और आकर्षित ज़्यादा होती है। सूर्य की किरणों से यह नील विपरीत रंग होने से सूर्य की किरणों का यह रंग अधिक ही खींचता है, जिससे गर्मी ज़्यादा ही लगेगी। नीले वस्त्र
से छन कर आई हुई गर्मी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी तथा सफ़ेद वस्त्र पर सूर्य की किरणें अपना प्रभाव नहीं डाल सकती और यदि थोड़ा बहुत जमाती है तो शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक हो जाती है। इसलिए सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए। नील वस्त्र सभी दृश्यों में हानिकारक सिद्ध होता है। नीले या काले वस्त्र से मेल गंदगी का साम्राज्य होता है क्योंकि वह आँखों से तो दिखाई पड़ता ही नहीं। सफ़ेद वस्त्र में मेल छुपाने की कुछ गुंजाइश नहीं। सफ़ेद वस्त्रों से भगत की पहचान होती है। नीले रंग से चांडाल दुष्टता की पहचान होती है। श्री देव जी जब बिश्नोई बनाए थे तब सभी के लिए यह नियम लागू करते हुए बताया था कि अब आप लोग सज्जन हो गए। आपकी पहचान सफ़ेद वस्त्रों द्वारा होगी। आप लोग हृदय की कालुषता त्याग चुके हैं तो अब वस्त्रों के भी कालुषता त्याग दीजिए। यही नील वस्त्र त्याग रूप इस नियम को बनाने का उद्देश्य था और यह नियम समर्था शास्त्र सम्मत वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरने वाला है। यदि इनके संबंध में संदेह होता है तो अवश्य ही विचार करके देखिए, समाधान मिलेगा। इस प्रकार से 29 नियमों की व्याख्या पूर्ण हुई तथा 29 नियमों के अंत में एक दुआ भी कहा जाता है। वह इस प्रकार से है।